वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो अब हम पढ़ने वाले हैं 11 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में, और ये सेशन जो आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हु रिसेंटली वॉन द यूएस ओपन 2023 वुमेन्स टाइटल। तो वुमेन सिंगल टाइटल जो है आपका यूएस ओपन में किसने जीता? तो कोको गॉफ ने ये जीता। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और कोको गॉफ कहाँ की हैं? तो कोको गॉफ जो है वो अमेरिका की हैं और 19 ईयर्स की हैं। ये टेनिस प्लेयर है और जो आपका यूएस ओपन होता है ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और इसमें जो आपका ग्रैंड स्लैम है तो यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम, और ये इस ईयर का लास्ट ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले जो है वो 3 हो चुके हैं, उन्हें हम आगे बताएंगे। तो कोको गॉफ जो हैं ये अमेरिका की हैं और एक टेनिस प्लेयर हैं और इनसे पहले जो है वो 1999 के बाद अभी जो है अमेरिका से जो है किसी ने यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जो है वो जीता है। स्टार्ट कब हुआ था ये आपका? तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1881 में और 1999 के बाद जो है वो अभी यूएस ओपन जीता है अमेरिका ने। 1999 में जीता था सेरेना विलियम ने, उनके बाद जो है वो अभी जीती है कोको गॉफ और ये 19 ईयर्स की हैं। और इसके अलावा इसमें आपके पास क्या होता है, अब इसमें आपके पास 4 ग्रैंड स्लैम आते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो आपका हार्ड कोर्ट में जो वो खेला जाता है। और मैन सिंगल जो है उसका किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम का मैन सिंगल जीता था नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के थे। और वुमेन सिंगल जीता था अरीना सेबलेंका ने, जो बेलारूस की थी। उसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट आता है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन में आपका क्या है? फ्रेंच ओपन जो है आपका क्ले कोर्ट पे होता है, मीन्स की मिट्टी के मैदान में होता है। और मैन सिंगल का उसमें टाइटल जो है वो भी नोवाक जोकोविक ने जीता था, सर्बिया के थे वो। और वुमेन सिंगल जीता था ईगा स्वीतेक ने, जो पोलैंड की हैं। उसके बाद थर्ड जो था आपका वो कौन सा था? तो थर्ड जो था वो था आपका ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 और ये ग्रीन ग्रास कोर्ट पे होता है। वुमेन सिंगल जीता था मार्केटा बोंदरसोवा ने, जो कहाँ की थी? तो चेक रिपब्लिक की थी। उसके बाद मैन सिंगल किसने जीता था? तो इसमें मैन सिंगल जीता था कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के थे। और सबसे पुराना कौन सा है आपका? तो सबसे पुराना था विंबलडन ओपन जो आपका 1877 में स्टार्ट हुआ। तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है ये। और अभी आपका यूएस ओपन हुआ जिसमें वुमेन सिंगल जो है वो कोको गॉफ ने जीता, मैन सिंगल जो है वो नोवाक जोकोविक ने जीता। मीन्स कि इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम में से 3 जो है वो मैन सिंगल के में जो है ये जीते हैं। और नोवाक जोकोविक ने जो है वो डेनियल मेडवेदेव जो हैं उन्हें डिफीट किया है। तो ये इसमें है आपका। और मेंस डबल में जो है वो अमेरिका ने मेंस डबल में जो है वो आपका इंडिया और के रोहन और बोपन्ना और उनके जो पार्टनर थे मैथ्यू एवडेन, उनको जो है वो अमेरिका के राजीव राम और इंग्लैंड के सैलिसबरी ने जो है वो हरा दिया। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास कि रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज नेगोशिएटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो रिसेंटली जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में बात किन दो इंडिया और किस कंट्री के बीच में जो है वो हुई है? तो इसका आंसर है आपका बी। ए आंसर जो है आपका वो करेक्ट है। ब्रिटेन और इंडिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके जो है वो बातचीत हुई है। जो आपके ऋषि सुनक हैं और पीएम मोदी, उनके बीच जो
है ये इसके बारे में बातचीत हुई है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका होता क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है बायलैटरल और एक होता है मल्टीलैटरल। जो बायलैटरल होता है वो दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, और जो मल्टीलैटरल होता है तीन या तीन से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जो होता है उसे मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कहा जाता है। इसमें आपके पास क्या होता है, जो अभी चीज़ें आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, उनमें जो टैक्स है उसको रिड्यूस किया जाए, इसलिए जो है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। या फिर जो आपका टैक्स लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए वो ना के बराबर लगे, तो वो होता है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो G20 में जो है इसको अनाउंस किया है पीएम मोदी ने। और तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, भारत। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस ग्लोबल बायोफ्यूल तो अलायंस, तो भारत ने जो है वो अनाउंस किया है पीएम मोदी ने G20 समिट में जो है इसको। और जो आपका बायोफ्यूल है मीन्स कि जो बायोफ्यूल जो है वो आपका बनाया जाएगा, जो भी आपका वेस्टेज मटीरियल एग्रीकल्चर वेस्ट है, फिर आपका प्लास्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इस तरह से जो है आपका उससे जो है वो बायोफ्यूल बनाया जाएगा। इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं? तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो है इंडिया, ब्राज़ील और यूएस। और पार्ट लेने से किसने मना किया है? तो सऊदी अरब, चाइना और रूस ने जो है वो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में पार्ट लेने से जो है वो मना किया है। इसका ये है कि जो आपका इथेनॉल है उसको इंक्रीज़ करना। तो जो आपका इथेनॉल किससे बनता है आपका, तो इथेनॉल जो है आपका वो प्लांट वेस्ट से बनता है, या प्लांट से जो है वो आपका इथेनॉल बनता है। तो पेट्रोल में भी जो इथेनॉल की क्वांटिटी है वो कितनी की जा रही है, 20% तक करने की जो है वो अपील की गई है। तो जो आपका इथेनॉल है वो शुगर केन का जो वेस्ट होता है, जो आपका गन्ना होता है उसका रस निकाल के जो वेस्ट बनता है, वेस्ट मटेरियल उसका रह जाता है, उससे इथेनॉल बनता है। ऑयल और वेजिटेबल ऑयल वगैरह होता है आपके, और अनी अदर प्लांट, उनसे जो है वो आपका इथेनॉल बनता है। ये आपका इसमें है। और इसमें इसे जो है वो किस मोटिव से जो है वो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है आपकी वो अनाउंस की है कि 2070 तक जो आपका कार्बन एमिशन है उसको कार्बन जो उसको न्यूट्रल करना, ये जो है इनका मेन मोटिव इसमें रहा है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में किस किस ने जो है वो पार्ट नहीं लिया है? सऊदी अरब, चाइना और रूस। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं इसके? इंडिया, ब्राज़ील और यूएस। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, CM ऑफ विच स्टेट फ्लैग्ड ऑफ 181 मोबाइल बैटनरी व्हीकल इन सितंबर 2023। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, ओडिशा। तो उड़ीसा के जो CM हैं उन्होंने हरी झंडी दिखाई है 181 बैटनरी व्हीकल्स को, मीन्स की जो आपकी एम्बुलेंस है बैटनरी के, जो भी रोड साइड जो भी आपके आवारा पशु होते हैं उनके लिए, अगर वो बीमार होते हैं तो उनके लिए जो है ये एम्बुलेंस सेवा जो है वो स्टार्ट की गई है। या फिर जिन लोगों ने पशु पाले हैं उनके पशु अगर बीमार होते हैं तो वो जो है वो इन एम्बुलेंस को कॉल करके जो है वो अपने पशु को वेटनरी हॉस्पिटल तक जो है वो ले जा सकते हैं। तो ये इसका जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च इट्स न्यू स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हीरो किम कुन ओके। तो इसका आंसर है आपका ए, नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट जो हम नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है आपकी, तो नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग, और करेंसी है इसकी कोरियन पीपल वॉन, वॉन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, हाउ मैनी एग्रीमेंट डिड इंडिया एंड बांग्लादेश साइन आफ्टर द बायलैटरल मीटिंग रिसेंटली। तो इंडिया और बांग्लादेश ने जो है वो 3 एग्रीमेंट जो हैं वो साइन किए हैं। 3 एग्रीमेंट आपके क्या क्या हैं, तो NPCI और बांग्लादेश बैंक ने जो है वो MOU साइन किया डिजिटल पेमेंट को लेके। सेकंड इसमें आपका क्या एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया और बांग्लादेश में जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो आपका MOU बिटवीन। तो सेकंड जो आपका ये एग्रीमेंट है वो क्या है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और थर्ड जो है आपका वो है ICR और बार्क के बीच
समझौता ज्ञापन पर जो है वो हस्ताक्षर हुए हैं। एग्रीमेंट आईसीएआर और बार्क ने जो है आईसीएआर और बार्क ने जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च कॉरपोरेशन के लिए। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अ सेल्फ सोवरेन नेशनल डिजिटल आईडी फॉर ऑल सिटीजन। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका भूटान। तो भूटान ने जो है वो सेल्फ सोवरेन नेशनल डिजिटल आईडी जो है वो अपने सिटीज़न के लिए जो है वो लॉन्च की है। और ये जो आपकी डिवॉल्व की है किसने, ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने इसको डिवॉल्व किया है। जो आपका नेशनल डिजिटल आईडी है ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, तो ब्लॉकचेन का जो है ये यूज़ करेगा। डिवॉल्व किसने किया इसको, तो DRU के ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट ने इसको जो है वो डिवॉल्व किया। इसके सीईओ कौन है, ड्रग होल्डिंग इन्वेस्टमेंट के सीईओ हैं उज्ज्वल दीप दाल, ठीक है। और कैपिटल क्या है भूटान की, तो कैपिटल है भूटान की थिम्पू और पीएम है वहाँ के लोटे शेरिंग और करेंसी है उसकी नगुलतरम। सो नेक्स्ट जो इसके बाद, हाँ, जो आपका नेशनल डिजिटल आईडी सिस्टम है वो क्या है आपका, तो नेशनल डिजिटल आईडी सिस्टम जो है वो डिजिटाइजेशन जो है वो इनेबल करेगा बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन में। तो इसलिए जो है ये आपका नेशनल डिजिटल आईडी जो है वो सिस्टम जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली द फॉर्मर सीएम ऑफ दिस स्टेट वाज अरेस्टेड बाय सीआईडी इन करप्शन केस। तो इसका जो आंसर है आपका वो क्या है राइट आंसर, तो राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो फॉर्मर सीएम थे जिनका नाम क्या था, चंद्रबाबू नायडू, उन्हें जो है वो सीआईडी ने करप्शन केस में जो है वो अरेस्ट किया है। तो करंटली जो थे ये क्या थे, तो तेलुगु देश पार्टी के चीफ थे करंट टाइम पे। सो इन्हों किस लिए किस स्कैम में जो है इन्हें अंदर किया गया है, तो आंध्र प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट स्कैम जो है वो उसमें इन्हें अंदर किया। क्यों, क्योंकि 2016 में जो है जो तेलुगु देश पार्टी थी उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए जो है वो स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो चलाया था उनके रोज़गार को इंक्रीज़ करने के लिए। उसमें जो है इन्होंने स्कैम किया था, इसलिए जो है इन्हें सीआईडी ने अरेस्ट किया है। और इन पे करप्शन केस कब से चला था, तो 2021 से जो है इन पे करप्शन केस जो है ये चला था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, इंडिया इशूड अ हिस्टोरिक मैनिफेस्टो ऑफ हाउ मैनी पैराग्राफ एट द G20 समिट 2023। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। तो 83 पॉइंट्स पे जो है 83 पैराग्राफ पर जो है वो घोषणा पत्र जारी किया गया है। तो जिसे क्या कहा गया है, तो इसे जो है वो कहा गया है आपका न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। क्या कहा गया है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। न्यू दिल्ली इसलिए डिक्लेरेशन इसलिए कहा है क्योंकि G20 समिट जो आपकी इस बार हुई है दिल्ली में, तो इसे जो है वो आपका 83 कंट्रीज़ जो उन्होंने मंजूरी जो है वो दे दी है, ठीक है। और जो आपका क्या बोलते हैं उसको, और अभी तक आपकी जितनी भी G20 हुई हैं उनका सबसे बड़ा डिक्लेरेशन जो है वो ये आपका था, ठीक है। सबसे बड़ा डिक्लेरेशन जो है वो आपका 83 पैराग्राफ्स का जो है वो है, जो अभी इंडिया में आपकी G20 समिट हुई उसमें जो है आपका 83 पैराग्राफ्स का जो है वो हिस्टोरिक मैनिफेस्टो जो है वो इशू किया गया है। अब आपका होता क्या है आपका, तो मैनिफेस्टो आपका होता है एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू कि अगर इन फ्यूचर उनकी गवर्नमेंट आती है तो वो क्या क्या करेंगे, वो चीज़ आपकी होती है। तो इसमें 83 पॉइंट जो है इन्होंने दिए हैं आपकी मोदी गवर्नमेंट ने। सो इसमें आपका कुछ एक जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वेलकम द इस्टेब्लिशमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप ड्यूरिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो ये जो है आपका इसमें एक था, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका कि कमिटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन फॉर पीस एंड
condemnation ऑफ टेररिज्म, मीन्स कि सभी धर्मों को समान माना जाए और आतंकवाद जो है उसकी निंदा की जाए। एक ये था, एक इसमें था वुमेन इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। तो इस तरह से इन्होंने 83 मुद्दों पर जो है ये घोषणा पत्र जारी किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास, विच कंट्री रिसेंटली रिज्वाइन द यूरोपियन यूनियन हॉरिजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम। इसका राइट आंसर जो है आपका वो क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है उसने ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन जो उसको छोड़ा था, जिसे ब्रिटेन एग्जिट कहा गया है। तो ब्रिटेन एग्जिट जो है आपका कब हुआ था, 2020 में। तो 2020 में ब्रिटेन जो है वो एग्जिट हो गया था यूरोपियन यूनियन से, इसलिए कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो है उनसे बाहर जो है वो अलग हुआ था। इसीलिए रिसेंटली जो है वो यूरोपियन यूनियन हॉरिजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम जो है वो रिज्वाइन किया है यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन ने जो है वो रिज्वाइन किया है कॉपरनिकस, द यूरोपियन यूनियन स्पेस प्रोग्राम्स अर्थ ऑब्जर्वेशन कंपोनेंट। ये जो है इन्होंने अगेन जो है वो रिज्वाइन करा है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, वेयर हैज़ द इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज। तो इसका आंसर है आपका डी, हंगरी। तो हंगरी में जो है आपका इंटरनेशनल ओलंपियाड इंफॉर्मेटिक्स जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें क्षितिज सोडानी ने गोल्ड जीता था, पारस कशमालकर ने सिल्वर जीता है और श्रेयान रे ने सिल्वर जीता है, सुशील राजू ने ब्रॉन्जे जीता है और 9 इयर्स के बाद जो है इंडिया ने ये गोल्ड जीता है। इससे पहले 2014 में जो है वो इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसमें जीता था। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास, which become the second city in the country to implement emission trading scheme। तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। तो जो आपका फर्स्ट जो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम थी वो कहाँ पे, किस सिटी में जो है वो इम्प्लीमेंट की गई थी, तो सूरत में जो है वो फर्स्ट की गई थी आपकी और सेकंड की गई है अहमदाबाद में। ठीक है, और पॉल्यूशन को डिक्रीज़ करने के लिए जो है आपकी स्कीम चलाई है, मीन्स कि वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो है ये आपका स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है। और ये जो आपकी वर्ल्ड की फर्स्ट पॉपुलेशन मार्केट जो है वो थी आपकी सूरत गुजरात वाली 2019 में। तो फर्स्ट एमिशन ट्रेडिंग स्कीम जो है 2019 में आई थी सूरत में, और वो वर्ल्ड की पहली पॉल्यूशन मार्केट थी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है, अजीत नीनान पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो वो जो थे कार्टूनिस्ट थे, उन्हें जो है वो जाना जाता था उनके कार्टून सीरीज़ सेंटर स्टेज इंडिया टुडे मैगजीन में, और टाइम्स ऑफ इंडिया में उनकी सीरीज़ थी निनन्स वर्ल्ड, उसके लिए जो है वो जाना जाता था। इसके अलावा डिटेक्टिव मूच वाला जो है ये, और इनके एक कार्टूनिस्ट थे, एक और सीरीज़ थी जिसके लिए इन्हें जो है वो जाना जाता था। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका डिवाइस मॉक्सी MOXIEI रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। तो डिवाइस मॉक्सी जो आपकी ये रिलेटेड है नासा से। ये क्या करता है आपका डिवाइस, ये डिवाइस जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको उससे जो है वो ऑक्सीजन क्रिएट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन क्रिएट करती है। और ये जो होता है इनका डिवाइस मॉक्सी, इसने जो है वो सक्सेसफुली जनरेट किया ऑक्सीजन मार्स पे 60th टाइम। कौन से टाइम, 60th टाइम। तो डिवाइस मॉक्सी जो है उसने मार्स पे ऑक्सीजन जो है वो जनरेट की है सक्सेसफुली 60th टाइम। और शेप क्या है आपकी, जो आपकी डिवाइस मॉक्सी है उसका जो शेप है वो एक स्मॉल टिफ़िन बॉक्स की
तरह है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास विच कंट्री हैज़ रिपोर्टेड मोर देन 2000 डेथ ड्यू टू अर्थक्वेक। तो इसका राइट आंसर है आपका मोरक्को। और जो आपका अर्थक्वेक था ये कैसा था, तो स्वैलो अर्थक्वेक जो था ये आपका था। तो अर्थक्वेक आपके 3 टाइप, एक स्वैलो, एक इंटरमीडिएट और एक होता है आपका डीप। तो जो स्वैलो अर्थक्वेक होता है मीन्स कि उथल आपका स्वैलो का मतलब होता है उतल, मीन्स कि ये आपका 70 किलोमीटर डीप तक जो है वो होता है और ये इसलिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जो है वो होता है। और जो आपका डीप अर्थक्वेक होता है वो 100 से लेके 700 किलोमीटर डीप जो है वो होता है। और जो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक होता है वो 70 से लेके 300 किलोमीटर डीप जो है वो होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होता है वो होता है स्वैलो अर्थक्वेक। और जो एपी सेंटर था इसका वो कहाँ पे था, तो ईगिल विलेज जो आपकी कहाँ पे पड़ती है, अटलास माउंटेन के नियर जो एक विलेज है ईगिल विलेज, वहाँ पे जो है इसका एपी सेंटर था। और कितने मैग्नीट्यूड का था, तो 6.8 मैग्नीट्यूड का जो था ये आपका अर्थक्वेक था। और अर्थक्वेक को आप कौन सी स्केल से मेज़र करते हैं, तो रिचर स्केल से जो हम अर्थक्वेक जो है उसकी तीव्रता को जो है वो मापते हैं। और जो आपका मोरक्को है ये कहाँ पे आपकी, तो लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिकन कंट्री जो है ये आपकी है, ठीक है। और इससे पहले जो है वो फैब में आपका तुर्की में एक अर्थक्वेक हुआ था, वो कितने मैग्नीट्यूड का था, वो था 7.8 मैग्नीट्यूड का था। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास हु हैज़ लॉन्च द युवा संगम पोर्टल। तो युवा संगम पोर्टल जो है आपका ये किसने लॉन्च किया है, तो युवा संगम पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है वो लॉन्च किया है रिसेंटली। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका कि हु कैन गेट द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है ये वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी जो है वो बन गई है। फरवरी में ये कहा गया, न्यूज़ में आया था कि जल्दी ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है इसे यूनेस्को हेरिटेज टैग जो है वो दिया जाएगा। और सितंबर मंथ में जो है आपका लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी जो है वो बन गई है, इनका स्टेटस जो है वो मिल गया है विश्व भारती यूनिवर्सिटी को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो आपके पॉइंट्स है जो आपके इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स के। तो इसमें क्या आपका कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड बी सिंगापुर हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर जुडिशियल कॉरपोरेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सिंगापुर ने साइन किया है जुडिशियल कॉरपोरेशन। एक आपका है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन इटली। तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल होगा वो इटली में होगा। और चीफ ऑपरेशन मैनेजर ऑफ रेलवे, तो न्यू चीफ ऑपरेशन मैनेजर जो है रेलवे के बने हैं श्याम सुंदर गुप्ता। हिमालय डे जो है आपका सेलिब्रेट किया गया 9 सितंबर को। और इसके अलावा जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज्ड बाय, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इंक्रीज़ हो गया है 4.04 मिलियन डॉलर से, जो कि बढ़कर टोटल कितना हो गया है, तो 598.9 मिलियन डॉलर जो है ये आपका पूरा हो गया। मीन्स कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है आपका 4.04 अरब डॉलर बढ़कर जो है वो 598.9 मिलियन डॉलर जो है वो हो चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।